यह चिड़ियाघर अब दुनिया भर के करीब 1350 पशुओं और 130 पक्षियों की प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। इस पार्क में भारत के अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी शामिल हैं। इस पार्क में एक हरा द्वीप और एक 16वीं सदी का किला है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान पशु प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग जैसा स्थान है। पार्क के चारों ओर टहलते हुए गिलहरियों को पेड़ों के ऊपर और नीचे उछलते कूदते हुए और रौब के साथ सफ़ेद बाघों की गर्जना, पेड़ों के पीछे काले हिरन, गैंडों की पीठ पर बैठे हुए पक्षियों और कई तरह की मनोरंजक गतिविधियों को देखा जा सकता है। लोमड़ी लोमड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो किसी भी परिस्थितियों में तुरंत फैसला ले लेती है, जिससे बुरे वक्त में उसकी जान बच जाती है। लोमड़ी भूमि के अलावा पेड़ों पर चढ़कर भी शिकार कर लेती है, इसलिए इसे चालाक जानवर माना जाता है। एक लोमड़ी लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और अपने शिकार को पकड़ सकती है। भारतीय गैंडा, जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त हो गया है। यह पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है, जहां इसकी संख्या हिमालय और तलहटी में नदियों वाले वन क्षेत्रों तक ही सीमित है। इतिहास में भारतीय गैंडा भारतीय महाद्वीप के संपूर्ण उत्तर इलाके में पाया जाता था, जिसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। यह सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी क्षेत्रों में पाकिस्तान से लेकर भारतीय बर्मा सरहद तक पाया जाता था और इसे आवासीय क्षेत्र में नेपाल, आज का बांग्लादेश, भूटान भी शामिल थे। हालांकि सभी गैंडों की त्वचा मोटी होती है, लेकिन नरम होने के कारण सूर्य की रोशनी से इसे नुकसान पहुंचता है। अपनी चमड़ी को सुरक्षित रखने के लिए गैंडे इस पर कीचड़ मल लेते हैं, जिससे सूर्य की तेज किरणों के सिवाय यह कीड़ों से भी बचे रहते हैं। कीचड़ में स्नान करने में इन्हें काफ़ी मज़ा आता है। मोर का नाचना इस माहौल को काफ़ी आनंदमय बना देता है। भारतीय काला भालू भालू झुंड के बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं। केवल बच्चे जनने के लिए नर और मादा साथ रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। बच्चों के पैदा होने के बाद ये छोटे भालू कुछ समय के लिए अपनी माँ के साथ रहते हैं। भालू ज़्यादातर दिन के समय ही सक्रिय होते हैं, हालांकि कभी-कभी रात को भी घूमते हुए खाना ढूंढते हुए पाए जा सकते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। देखने में भारी भरकम लगने के बावजूद भालू तेजी से दौड़ सकते हैं और इनमें पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता और पानी में तैरने की अच्छी क्षमता होती है। ये अक्सर गुफाओं या ज़मीनों में बड़े गड्ढों में अपना घर बनाते हैं। भालू की कुछ जातियाँ सर्दियों के मौसम में उसको सोकर गुजारना पसंद करती है। श्वेत मृग यह भारत का सबसे सुंदर मृग है। यह अत्यंत फुर्तीला भी होता है और चौंक जाने पर यह छरहरा मृग उछलता हुआ तीव्र गति से दौड़ने लगता है। खुले मैदान में ही इसके निवास स्थल होने के कारण अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्वेत मृग का शिकार करना ज़्यादा आसान था। एक समय में यह भारत में विलुप्त हो गए थे, लेकिन संरक्षण के फलस्वरूप यह अब सुरक्षित है। दरियाई घोड़ा दरियाई घोड़ा एक विशाल और गोलमटोल स्तनपायी प्राणी है,
जो अफ्रीका का मूल निवासी है। दरियाई घोड़े नाम के साथ घोड़ा शब्द जुड़ा है एवं हिप्पोपोटामस शब्द का अर्थ वाटर हॉर्स यानी जल का घोड़ा होता है, परंतु उसका घोड़े से कोई संबंध नहीं है। प्राणी विज्ञान की दृष्टि में यह सूअरों का दूर का रिश्तेदार है। यह शाकाहारी प्राणी नदियों एवं झीलों के किनारे तथा उनके मीठे जल में समूहों में रहना पसंद करता है। एशियाई सिंह। एशियाई सिंह शेर की एक प्रजाति है जो केवल भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है, इसलिए इसे भारतीय शेर भी कहते हैं। शेर की एक प्रजाति है। एशियाई सिंहों की संख्या बहुत कम बची है और यह लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में रखी गई है। भारतीय हाथी। भारतीय हाथी झाड़ीदार जंगलों के पास रहते हैं, पर इनकी रिहाइश अन्य जगहों पर भी हो सकती है। यह स्वभाव से खानाबदोशी होते हैं और एक स्थान पर कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं रहते। ये जंगलों में रह सकते हैं, पर खुले स्थान व घास वाली जगहों पर जाना पसंद करते हैं। घड़ियाल। इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहते हैं। यह मगरमच्छ जैसा दिखता है, जिसके लंबे किंतु संकरे दाढ़ें होती है। यह एकदम विलुप्तप्राय प्राणी है। सफ़ेद बाघ। यह नाम ही उत्सुकता और रोमांच जगा देता है। बहुत कम पाए जाने वाले बिल्ली जाति के इस भव्य प्राणी को बंधनावस्था में पालकर इनकी संख्या सफलतापूर्वक बढ़ाई गई है और इस जीव को नष्टप्राय होने से बचा लिया गया है। 1951 में सबसे पहले सफ़ेद बाघ मोहन मध्य प्रदेश की रीवा रियासत के जंगल में से पकड़ा गया था।